ये कि दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। और ये सच है। आजकल के बच्चों को शायद उतना नहीं पता, गांव में रहते उनको पता होगा। हमने बिल्कुल पास बैठ बैठ के ये चीजें देखी हैं। आमतौर पे ये होता था कि पूरे गांव में भाईचारा होता था, शादी होती थी तो वहां मिठाई वगैरह बनती थी और घर घर से लोग दूध लेके जाते थे। मान लो घर में 10 किलो दूध है तो 2 किलो खुद रख लिया या 5 किलो खुद रख लिया। 5 किलो जिनकी शादी है उनके घर जाके दे के आना, फ्री में होता था ये सारा। पर सामने वाला भी फिर ऐसे नहीं करता था, घर में बैठते जाके दूध देने गए और बदले में जब शादी के दिन नज़दीक हैं तो एक चाय की प्याली और एक लड्डू या जलेबी जो भी बनता वो दिया जाता। और वो भी थाली, बड़ी थाली सी होती थी, प्लेटें होती थी पुराने टाइम में, तो वो थाली में लड्डू रख दिया। खाने वाला ये नहीं देखता था कि मेरा कैसा, वो अच्छा यार उसको बड़ा ला के दिया, मुझे छोटा ला के दिया। होते वही हैं पर कई बार हाथ ऐसे होते हैं बांटने वाले के थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ जाता है। अब किसी के हाथ इतने बड़े बड़े और किसी के इतने सी हैं, अब जितना उसमें सामान आएगा वैसे ही बनाएगा ना। तो वो जानबूझ के नहीं लाते, वैसे उठाया बीच में से रख दिया। एक किसके पास टाइम होता है, लेकिन खाने वाले के पास टाइम होता है, वो जरूर देखता है अच्छा उसको तो बड़ा और मेरे छोटा। अगली बार 5 किलो की जगह 2 किलो ही दूध आता है। तो वो कहावत बन गई, दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये हकीकत है, ये हमने होते देखा है, लोगों को बोलते देखा, यार देखो उसको ज्यादा ला के दिया, मुझे कम ला के दिया। और उससे किसी का पेट नहीं भरता, वो तो एक सत्कार होता है, एक सम्मान होता है। ऐसे ही कई सत्संगी भी होते हैं, क्योंकि हम सेवा में शुरू से आया करते। कईयों को कहते सुना, देखो यार परमपिता जी ने उसको तो कपड़े दे दिए और मुझे छोटा सा टावल, यार मेरे को तो रुमाल ही दिया है। और कई जिनको दृढ़ यकीन होता है वो कहते थे नहीं वाह रुमाल मिल गया यार, सतगुरु के हाथ से लगा हुआ, छाती पे लगा, चूमते हैं, दिल से लगा के रखते। उनको कोई लेना देना नहीं किसको क्या मिल रहा है, उनको जो मिला उससे वो बेइंतहा खुश रहते। और जो दूसरों की ईर्ष्या कर करके वो अपने वाली जो खुशियां सतगुरु ने बख्शी है वो सारी गवा के चले जाते हैं। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए ईर्ष्या नफरत नहीं करनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रूहानियत का क्षेत्र है, चाहे दुनियादारी का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र। आप अपने बर्तन के अनुसार सामान लेते हैं और पीर फकीर एक खुशी में कुछ भी बख्श देता है तो वो समझो आपके लिए बेहद और बहुत बड़ी दात है। आप उसे लेते किस तरीके से हैं, आप उसे संभालते किस तरीके से, ये आप पे निर्भर करता है। तो इसलिए दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ा करो। कुछ ऐसा घटित होता है कई बार इंसान के घर में या परिवार में, इंसान झिझकोड़ा जाता है, हिल जाता है जिसे कहते हैं। लेकिन कहते हैं ना भगवान कई बार कुछ ऐसा करता है और पीछे पता नहीं क्या छुपा होता है, पता नहीं क्या उसको देना होता है, ये तो राम जाने। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके कोई भयानक कर्म जुड़े होते हैं जिसकी सजा उसे मिलती है। और अगर वो सत्संगी है, राम का नाम लेने वाला है, तो वो तेरा भाड़ा मीठा लगे कि मालिक तू जान, तेरा काम जान, मैं तो तेरा बच्चा हूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत वो तो तू जानता है। अगर मेरे लिए ये सही है तो सतवचन, अगर वो सही है तो भी सतवचन। तो दृढ़ यकीन के साथ जो ऐसा करते हैं उनको कभी टेंशन नहीं आती, कभी दुख नहीं आता, कभी परेशानियां नहीं आती, और वो मालिक की खुशी में झोलियां भरते हुए जिंदगी गुजारते रहे।